लोग बोलते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि सरकार द्वारा बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्येक विभाग में आपको लाभों का भंडार मिलेगा, लेकिन लेने के लिए उसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेबू विद्यार्थी दसो तो एक एक केला केला बाटो बाटो लोग कोलवा रहते हैं। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी बताते हैं इसके नीचे पुराना उनका घर था और उनके अभी जो बिरादर लोग हैं। महिला का टीकाकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला का प्रमाण पत्र या इनमें से दोनों में से एक चाहिए। जो महिला आंशिक रूप से 40% पूरी तरह यह विकलांग है या दिव्यांग प्रमाण पत्र ये चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड इनमें से एक चाहिए। आयुष्मान कार्ड इसमें से भी एक चाहिए और ई श्रम कार्ड यानी इनमें से एक चाहिए और तब आपका ये देखिए काफल तो बस ये है। आज मेरे लिए ला रखा है काना ने यानी मयंक ने लिंगड़े। राधे 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 बोल वृंदावन की गली गली में डोल। भाग 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 लिउन वाकतन था मीठा तो बहुत सही मीठा। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 7:45 होने वाले हैं और मैं जा रही हूँ अपनी आंगनबाड़ी को। तो मैं भी यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुकी हूँ। तो मैं आज आपको विभाग के द्वारा जो दिए गए लाभ हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग में 7:45 बजे से ही कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग का स्टार्टिंग करने का कोई समय नहीं होता, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बोलती हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और मेरे जो वीडियो का मकसद होता है सबको जानकारी देना, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सामने का आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग बोलते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि सरकार द्वारा बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्येक विभाग में आपको लाभों का भंडार मिलेगा, लेकिन लेने के लिए उसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज़रूर लाभ लीजिए। और मैं आपको लाभ बताती हूँ, चाहे शिक्षा विभाग से हो चाहे आंगनबाड़ी से हो। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ आंगनबाड़ी से। तो आंगनबाड़ी में क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे लाभ को देखिए। लोग बोलते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि सरकार द्वारा बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्येक विभाग में आपको लाभों का भंडार मिलेगा, लेकिन लेने के लिए उसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज़रूर लाभ लीजिए। और मैं आपको लाभ बताती हूँ, चाहे शिक्षा विभाग से हो चाहे आंगनबाड़ी से हो चाहे अतिरिक्त कहीं से भी हो। तो मैं रास्ते में भी जा रही हूँ, क्योंकि आजकल नीचे भी देखना ज़रूरी होता है। मैं आंगनबाड़ी के नज़दीक पहुँच चुकी हूँ। आंगनबाड़ी की छुट्टी हो चुकी है और मैंने आज गतिविधि की थी सीबीई की। तो हमारे आंगनबाड़ी में कितने सारे लाभ हैं तो मैंने आपको बता रही हूँ, वैसे बताया भी है। तो आपको सबसे पहले होता है आंगनबाड़ी में पंजीकरण। तो पंजीकरण के द्वारा आपको हर चीज़ का लाभ मिलता है। महालक्ष्मी किट मिलता है बच्चे होने पे, और बालक बालिका पे आजकल तो बालक के लिए भी है और बालिकाओं के लिए भी है। मातृ वंदना का फॉर्म भरा जाता है। नंदा गौरा का प्रथम किस्त प्रथम प्रारूप और प्रथम द्वितीय प्रारूप। तो उसमें एक 12 पास की है और एक 0 से 6 माह तक की बालिका के लिए यहाँ पैसा 11,000 रुपये मिलता है। तो आप लोगों को बहुत सारे आंगनवाड़ी में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उसके बाद आप जब प्राथमिक विद्यालय में जाते हो तो आपको वहाँ पे भी बच्चों को कुल्लू फूड यानी भोजन के रूप में बच्चों को खाना मिलता है और उनको पढ़ाई अच्छी मिलती है। आप लोग देखते होंगे इक्का दुक्का स्कूलों को छोड़ के बहुत अच्छे स्कूल चलते हैं। और आप उसके बाद इंटर कॉलेज जाता है तो बच्चों को प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे के लिए बढ़ाना,
मतलब उनके लिए आगे की जो उनकी कॉलेज होता है उनके लिए तैयार करना बहुत ही अच्छा आजकल सरकार द्वारा बहुत सारे नियम हो गए हैं और बहुत सारे सख्ताई से इन चीज़ों का पालन हो रहा है। और आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे इसमें लाभ मिलते हैं, आप लोग ज़रूर इस लाभों को लिए। तो लोग कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार ने बहुत कुछ दिया है, आपको घर बैठे राशन मिलती है। तो वह एक राशन इसलिए मिलती है, वो फ्री की राशन भी है। और हम लोगों ने तो जो खेती बाड़ी होती है सबने, क्या मैं या किसी ने भी किसी के बारे में मैं ये नहीं बोली हूँ, खेती छोड़ चुके हैं। तो उसका नतीजा है कि आजकल खेतियाँ बंजर पड़ी हैं, लेकिन राशन हम लोगों को सरकार द्वारा मिलता है। तो क्यों बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं दे रहा? सरकार बहुत सारी चीज़ें देते हैं, भले ही हमारे पास उस चीज़ का डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, उनके कागज़ बनाने में हमें परेशानी होती है। और कागज़ बनाने में इसलिए परेशानी होती है कि हमारा जो मुख्यालय होता है बहुत दूर होता है गांव से। आधार कार्ड सबसे पहले तो आजकल आधार कार्ड का बहुत अनिवार्य रूप से आधार कार्ड हो गया है। तो आधार कार्ड बनाना बहुत अनिवार्य है और सभी छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े तक के लिए आधार कार्ड बहुत अनिवार्य है। तो जब आधार कार्ड बनेगा तो आपके डॉक्यूमेंट लगभग तैयार हो जाते हैं और आपको जन्म प्रमाण पत्र में भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपके आधार कार्ड नहीं बना है या जन्म तिथि खराब हो रही तो आपको जगह जगह भागना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड के लिए हमें मुख्यालय थलीसैंण जाना पड़ता है या अतिरिक्त घाट जाना पड़ता है, या आगे जिस हिसाब से जगह होती है आप उस क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए आप लोगों से यह निवेदन है कि आप आधार कार्ड जब आपके क्षेत्र में आते हैं, पहले कहाँ आते थे, पहले कुछ नहीं होता था और आज आपके घर तक आधार कार्ड वाले आ रहे हैं। तो आप लोग आधार कार्ड को जरूर अवश्य बनाइए और आधार कार्ड के अनुसार आप लोगों को प्रत्येक लाभ मिलता है। आंगनबाड़ी से हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय से हो, चाहे इंटर कॉलेज से हो, चाहे आगे के कॉलेज में सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देती है। तो प्रोत्साहन राशि में आप लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको उस हिसाब से दाखिला मिलता है। मेरा एक मकसद होता है आप लोगों को जानकारी देना। तो जानकारी के अनुसार आप लोग इस चीज़ को मत सोचिए कि यह क्या बोल रही है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए कि आप लोगों को यह सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी हमारे लगभग 6 आपकी सेवाएं हैं और जो हम इसको लगातार पूरा करती हैं। और आंगनबाड़ी में मैं देखती हूँ मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही हो, क्योंकि एक हम नए नए यूट्यूबर हैं तो बोलने की शैली आदमी का थोड़ा सी हो जाता है। और कल हमारे यहाँ यानी 23 अप्रैल को हमारे यहाँ पे पीठसैंण में बहुत भव्य मेला होने जा रहा है, जो कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का है। पेशावर कांड के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली इसी मासों गांव के हैं, जो मैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और इसी गांव के हैं, इसी गांव के वो रहने वाले थे। और उन्होंने सबको उनकी वीर गाथा के बारे में पता है, उन्होंने कितने काम किए हैं और कितने। मेरे पापा खुद बोलते थे कि जब वो घर आते थे छुट्टी तो गांव-गांव में भोंपू होता था उनके मुंह में और सारे इलाके में बोलते। तो ऐसी जन्मभूमि हम लोगों की है, ऐसे मिट्टी में हम पैदा हो रखे हैं जहाँ पे कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का बहुत बड़ा अब कल प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री, और उसके लिए हम बहुत सारी तैयारियाँ कर रहे हैं आंगनबाड़ी वाले। तो हम वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, हमने भूमिधार में भी स्टॉल लगाया था, हमें इनाम भी मिला था, मुझे इनाम मिला था और मेरे मैडम लोगों को भी मिला था। तो इनाम मिलने का यही कारण होता है कि अच्छे कार्य पर ही इनाम मिलता है। चाहे मैं हो, चाहे मेरी कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, वो भी उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। और इसको हमें आंगनबाड़ी को एक मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जब हमें इस चीज़ का लाभ मिलता है तो हमें इसके प्रमोशन में इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मेरी आंगनबाड़ी हमारे जो क्षेत्र की हैं बहुत एक्टिव है और आप कल इसका प्रमाण ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारा स्टॉल लगाने वाले हैं और हम लोगों की एकता, सब लोग देखते हैं कि चौथार में बहुत बड़ी एकता है। तो आपको मैंने 2-4 चीज़ें एक साथ बता दी हैं कि हमारे विभाग में कितने प्रकार के लाभ मिलते हैं, और ये भी बता दिया है कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो पेशावर कांड के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी थे तो यहीं के थे। आपको मैं मासों बताती हूँ आपको। यहाँ पे बताया जाता है उनका घर, जहाँ पे ये पेड़ है उसके सीधा नीचे को यहाँ पे, और अब वो घर है नहीं, टूट गया है। ये लोग कोरवा रहते हैं और एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी बताते हैं इसके नीचे पुराना उनका घर था। और उनके अभी जो बिरादर लोग हैं वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिरादर उनके अभी भतीजा है, भतीजा का मकान आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनका
घर है और उनके भतीजे अभी हैं, बहू भी है। तो मैं छुट्टी करने के आधा बच्चे चले गए हैं, सीबी वाले बच्चे ये मेरे बस साथ रहेंगे। सीबी की जो गतिविधि होती है उसके लिए मैं अभी एक आंगनबाड़ी को बुला रखा है, क्योंकि मैंने उनके बच्चे को मातृ वंदना का जो लाभ दिलाया था वो सक्सेस नहीं हो रहा, तो उसके कुछ कारण है, तो उसको मैं लिखित रूप में रखूँगी। तो जब रजिस्टर बनाती हूँ मैं तो उसमें लिखित रूप से मैं ज़रूर रखती हूँ। और काम इतने होते हैं कि मैं उन चीज़ों को भूल भी जाती हूँ, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हैं। आप लोग ये देखिए, आधार कार्ड, महिला का टीकाकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला का प्रमाण पत्र, या इनमें से दोनों में से एक चाहिए। जो महिला आंशिक रूप से 40% पूरी तरह यह विकलांग है या दिव्यांग प्रमाण पत्र ये चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड इनमें से एक चाहिए। आयुष्मान कार्ड इसमें से भी एक चाहिए। और ई श्रम कार्ड यानी इनमें से एक चाहिए, और तब आपका मातृ वंदना फॉर्म भरा जाएगा। महिला किसान जो किसान निधि के तहत लाभार्थी है, इसमें से मनरेगा जांच कार्ड धारण करने वाली महिला, या जिन महिलाओं की शुद्ध पारिवारिक आय रुपये 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। तो यहाँ तो गांव में बहुत सारे काम है। तो ये आप मातृ वंदना के लाभ जो कि आंगनबाड़ी से हैं। तो ये है दूसरा महालक्ष्मी किट। देखिए महालक्ष्मी किट। तो महालक्ष्मी किट हेतु प्रमाणित अभिलेखों की प्रति की विवरण, मेरे को पढ़ने में थोड़ा सी वो हो रहा है, क्योंकि एकदम अब उतनी शैली नहीं रहेगी बोलने की, फिर भी मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मुझे पता है। परिवार रजिस्टर की नकल बच्चे का नाम अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको परिवार रजिस्टर की नकल बनाओगे तो उस बच्चे का नाम बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसमें है? महालक्ष्मी किट में। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, यानी हम इसको लिख के देंगे कि हाँ वास्तव में यह बच्चा हुआ है, जो भी है इसको प्रमाणित करके अपने मोहर लगा के। आधार कार्ड माता पिता दोनों का इनमें, ठीक है। अस्पताल की डिलीवरी रसीद, संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र, ये चीज़, नियमित सरकारी अर्ध सरकारी सेवक तथा आयकर दाता न होने के विषय में प्रमाण पत्र, इनमें से एक चाहिए। मातृ शिशु ये टीकाकरण का है, तो ये हमारे पास टीकाकरण का बहुत अनिवार्य हो। और इसमें मातृ वंदना में 12 अंकों का कोड ANM द्वारा मिलता है, और टीकाकरण में तो बहुत कम लिखा रहता है और हमें ढूंढना पड़ता है, फिर हम एक दूसरे को पूछ के फिर बड़ी मुश्किल। इसलिए ANM से यह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले ही उस टीकाकरण में लिख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आपको मातृ शिशु कार्ड ये बता दिया, ये है प्रसव प्रमाण पत्र। अचानक ये भी आंगनबाड़ी द्वारा की आकस्मिक प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, क्योंकि ये भी आंगनबाड़ी द्वारा लिखा जाता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु प्रारूप, ये इसके प्रारूप है। तो आप लोगों को मैं ये इतनी सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, और इसमें मैंने लिखा भी है, जो भी आएगा वो देख सकता है इस आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो आप लोगों को मेरी पूरी जानकारी कैसे लगे ज़रूर बताना, वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती रहूँगी। और अभी हम खेत में भी क्यारियाँ बना रहे हैं, आप उसको भी देखना। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा नाचण भी चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ। लेबू दिया 10 तो एक केला बाटो और होगा तो नहीं पूछूंगी, तुम तो बता मीठा कैसे लाए? मैं आता बनी मीठा कैसे लाए? सच बता मीठा का हुई मैं आपको बनी छू भरो ना। ये देखो दिखा दे जरा हाथ है, अरे वाह भरो ना सच। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ घर में। मैंने आपको इस सीबी का गतिविधि दिखाई, और आज जो मैंने आपको बताया था कि हमारे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय में कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो मैंने चिप्स भी खा लिया है। ये सफरेल है और मैंने ये अपनी ड्रेस धो दी है, क्योंकि मैंने कल इसको पहन के ले जाना है। हमने वहाँ पे स्टॉल भी लगाना है, तो मैंने आपको बताया था। और धूप कितनी चिलचिलाती हुई लग रही है, और वहाँ पे दिराड़ी खाल में भी कोई नेता आ रखे हैं शायद, कुछ न कुछ उस सामने। तो कितनी सारी भीड़ और कितनी सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं। ये देखिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रखी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रखे हैं, कुछ हो रहा है वहाँ पे।
या कोई नेता लोग आ रहे होंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा मेला हो रहा है 23 अप्रैल का। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना। कल मैं आपके लिए पूरी भव्य जिससे बोला जाता है बहुत बड़ी वीडियो बना के लाऊंगी और आपको पूरा उसको देखना। और बिल्कुल बाज़ार भी हो रखा है सुनसान, क्योंकि आजकल गर्मियों में लोग घर में, वो तो सामने बारात हो रही है, इधर गाड़ियाँ हैं, तो ये बारात की होंगी या कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा कुछ। तो आज गाड़ियाँ भी खूब रोड पे दौड़ रही हैं। आदमी तो बाज़ार में कम है, लेकिन रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी पीड़सण के लिए, अभी भी आ रही हैं। तो वहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह सब लग गई हैं। तो कल के लिए आप ज़रूर पूरी वीडियो देखना, और जितनी बातें मैंने बोली हैं, आपको जितनी जानकारी दी है उस जानकारी को ज़रूर ग्रहण किया और अपना कार्य ज़रूर करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट पूरे बना के अपने लाभों को ज़रूर लीजिएगा। और ये मौसम और ये सुहाने पल हमारी चौथान पट्टी के सामने से मेरे घर के व्यू, उसको आपने ज़रूर देखा होगा और जानकारी ली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और नई नई जानकारियों को ज़रूर लीजिएगा। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।